नमस्कार, डेस्टिनी स्टार में आपका स्वागत है। मेरा नाम पीयूष दुबे है। मैं एक आयुर्वेदिक डॉक्टर और वैदिक एस्ट्रोलॉजर हूँ। आज हम लोग बात करने वाले हैं मांगलिक दोष के बारे में कि क्या वाकई मांगलिक दोष इतना खतरनाक है या वाकई इतनी समस्या देता है जितना लोगों के बीच में उसका डर है। हालांकि ये बहुत ही कॉमन टॉपिक है मांगलिक दोष के बारे में, और आपको लगेगा नहीं हमको तो पता है या सुना सुनाया है, क्योंकि ज्यादातर जो हमारे यहाँ ऑडियंस है वो एस्ट्रोलॉजी कम्युनिटी से ही बिलोंग करती है, तो उसको पता ही होगा मांगलिक दोष के बारे में। लेकिन फिर भी आप इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा तो बहुत सारे हो सकता है मिथ आपके भी दूर हो जाए, और जो आपके क्लाइंट हैं या जो लोग आपसे मिलते हैं जिनके अंदर मांगलिक दोष को लेके बहुत सारा डर है वो भी दूर हो जाए। तो बेसिकली हम पहले समझते हैं मांगलिक दोष है क्या। मांगलिक दोष तब होता है जब मार्स आपके जो है लगन चार्ट के फर्स्ट, फोर्थ, सेवेंथ, एट्थ या ट्वेल्थ हाउस में बैठे, तब उसको हम मांगलिक दोष कहते हैं। कहीं कहीं पे साउथ इंडिया में बहुत कुछ सारे एस्ट्रोलॉजर या कई एस्ट्रोलॉजर ऐसे भी जब जो सेकंड हाउस में मार्स बैठे उसको भी मांगलिक दोष मानते हैं। तो अगर आप सेकंड हाउस को भी कंसीडर कर लीजिए तो फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, सेवंथ, एट्थ और ट्वेल्थ हाउस में मार्स बैठे तो मांगलिक दोष हो गया लगन चार्ट से। ठीक। तो अब आप देखिए 12 में से 5 हाउस तो कवर हो गए। अब इसमें और भी समझिए, कई लोग मानते हैं कि लगन के साथ साथ चंद्र कुंडली से भी देखना चाहिए, मून चार्ट से। फिर बहुत सारे लोगों का ओपिनियन ये है कि लगन चंद्र के साथ साथ शुक्र कुंडली से भी देखना चाहिए, अर्थात शुक्र को लगन बना के चार्ट बनाए वहां से देखें। ठीक। तो आप इस हिसाब से अगर देखें मांगलिक दोष के बारे में लोगों का भ्रम क्या है कि मांगलिक दोष होगा तो बहुत सारे लोग मैंने देखा आज भी आते हैं हमारे पास, मैरिज होगा कि नहीं होगा, हो सकता है मांगलिक दोष है इस चार्ट में तो मैरिज नहीं होगा। उनके दिमाग में ये वहम रहता है। बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन है कि मांगलिक दोष है तो इनकी जो मैरिज होनी चाहिए वो मांगलिक इंसान के साथ होनी चाहिए, नॉन मांगलिक के साथ नहीं कर सकते। ठीक। बहुत सारे लोगों का ये भी मिथ है कि अरे मांगलिक दोष है ऐसा तो नहीं स्पाउस का डेथ हो जाए या जिससे हमारा मैरिज हो उसका अर्ली डेथ हो जाए, या लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट या सेपरेशन डाइवोर्स जैसी सिचुएशन ना आ जाए मांगलिक दोष की वजह से। ये अलग अलग क्वेश्चन है आज भी लोगों के। अभी कल या परसों हमारे फैमिली में एक चार्ट आया था तो उन्होंने कहा देखिए हमारी बेटी का मांगलिक दोष है तो क्या जिस लड़के से मैरिज कर रहे हैं उससे कर सकते हैं, वो मांगलिक नहीं है। आपका क्या ओपिनियन है, क्योंकि हमारे अंदर तो काफी डर है इसको लेके, लोग बताते हैं। तो इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, मांगलिक की शादी नॉन मांगलिक से होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, या नॉन मांगलिक से हो गई तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट सेपरेशन के चांसेस तो नहीं होंगे, या डेथ है या स्पाउस का लाइफ ना स्पॉयल हो जाए, इस तरीके से। अब देखिए पहले स्मिथ को समझते हैं क्या, उसके पहले आप ये समझिए मांगलिक दोष हो किसकी वजह से रहा है। मांगलिक दोष हो रहा है मंगल की वजह से। मंगल उन उन हाउस में बैठे जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपकी मैरिज या रिलेशनशिप पे इम्पैक्ट डाल रहे हैं, तब वो मांगलिक दोष क्रिएट कर रहे हैं। कैसे? फर्स्ट हाउस आपको रिप्रेजेंट करता है, भाई मैरिज होगी तो आपका रोल होगा ही। ऊपर से फर्स्ट हाउस में बैठे तो उसकी दृष्टि सेवंथ हाउस पे पड़ती है, सेवंथ हाउस आपके विवाह और मैरिज का है। सेकंड हाउस में बैठे तो सेकंड हाउस आपकी फैमिली और वाणी का है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वाणी अच्छी होनी चाहिए। फैमिली लाइफ स्टेबल नहीं होगी तो कैसे मैरिड लाइफ चलेगी। फोर्थ हाउस में बैठे तो फोर्थ हाउस आपके इमोशंस का है, वो आपकी एक्सटेंडेड फैमिली है। दूसरा, फोर्थ हाउस में जब बैठता है मार्स तो उसकी चौथी दृष्टि सातवें घर में पड़ती है, इसलिए प्रॉब्लम मानते हैं लोग। फिर सातवें घर में बैठ जाए तो सातवां घर है ही मैरिज का। एट्थ हाउस में बैठे तो एट्थ हाउस मैरिज का सस्टेनेंस दिखाता है, मांगल्य स्थान कहते हैं फीमेल के चार्ट। मैरिज चलेगी कि नहीं चलेगी, कैसी रहेगी, क्या होगा। एट्थ हाउस स्पाउस की फैमिली, स्पाउस का जो है स्पीच है, इन लॉस का है, इस वजह से। ट्वेल्थ हाउस आपके दिखाता है बेडरूम लाइफ को, ट्वेल्थ हाउस आपके कमिटमेंट को दिखाता है, जब तक कमिटमेंट नहीं शो करेंगे मैरिज कैसा होगा। दूसरा, ट्वेल्थ हाउस में बैठे वहां से भी उसकी आठवीं दृष्टि सेवंथ हाउस से पड़ी जो एक्चुअल मैरिज का हाउस। अब होता क्या है आप ये समझिए कि मार्स एग्रेशन है, शॉर्ट टेम्पर्ड है, कॉन्फ्लिक्ट है, लड़ाई झगड़े, इंपल्सिव नेचर देता है, डोमिनेटिंग नेचर अगर निगेटिव साइड में। पॉजिटिव साइड में मार्स आपको लॉजिक देता है, गो गेटर बनाता है, ठीक है, हार्ड वर्किंग बनाएगा, आपके अंदर विल पावर और करेज बढ़ाएगा। तो पॉजिटिव क्वालिटी तो सही है, लॉजिक चाहिए हर किसी को, हर किसी के अंदर विल पावर होनी चाहिए, करेजियस होना चाहिए, गो गेटर एटीट्यूड होना चाहिए, कुछ भी अचीव अचीव करना। बट निगेटिव साइड में जाए तो लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट, शॉर्ट टेम्पर्ड होना, शॉर्ट टेम्पर्ड होने की वजह से इंपल्सिव होकर डिसीजन लेना या डोमिनेटिंग बना देना। प्रॉब्लम बस यहीं से आता है अगर आपके चार्ट में मांगलिक दोष हो ना। ठीक। तो आप देखेंगे होता क्या है कि इंसान डोमिनेट करने की कोशिश करता है, चाहे आप हो या आपका पार्टनर जिसके भी चार्ट में। ठीक। तो ऐसे में क्या होता है, इंसान का बिहेवियर शॉर्ट टेम्पर्ड होता है। ठीक है, तो छोटी छोटी बात में गुस्सा आ जाना, गुस्से की वजह से इंसान रिएक्ट कर देता है इंपल्सिव होकर, जिसकी वजह से लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। और इंसान का नेचर होता है ना थोड़ा सा कि डोमिनेट करने वाला, माई वे हाईवे, चले तो हमारी चले। आप देखिए लगन में 7,000 मार्स हो तो आप देखिए चले तो हमारी चले वरना किसी की ना चले, ये नेचर हो जाता है।
जबकि मैरिज या रिलेशनशिप दो लोगों को साथ लेके चलने का, ऐसा नहीं कि आपकी अपनी ही चलानी है आपको। ये मार्स का क्वालिटी है। और मार्स फ्रीडम लविंग है, उसको फ्रीडम चाहिए। तो होता है क्या मांगलिक वालों को कि ऐसा नहीं मैरिज नहीं चाहते, मैरिज या रिलेशनशिप चाहिए, बट कोई बंधन या टोका टाकी नहीं। जब तक इनका मैंने साथ रहेंगे फिर इनको आप फ्री छोड़ दिए, कहाँ जा रहे हैं क्या कर रहे हैं। आप इनसे इनके साथ टोका टाकी मत कीजिए, इनके ऊपर कोई बंधन मत लगाइए, बंधन लगाएंगे तो इनको प्रॉब्लम आता है जी। और इनके और मार्स ना सैटर्न का अपोजिट है, तो इनके अंदर पेशेंस कम होता है। पेशेंस कम होने की वजह से जल्दी इंपेशेंट हो जाते हैं, तो उसकी वजह से भी रिएक्ट कर देते हैं बिना सोचे समझे कई बार। अब लगन में मार्स बैठे तो आप खुद ही ऐसे हैं, है लगन आपका बिहेवियर। सेवंथ हाउस में बैठ रहा है तो भी क्या हो रहा है, क्या आप सेवंथ हाउस रिलेशनशिप में आपका एटीट्यूड बता रहा है, तो आप रिलेशनशिप में इसी तरीके से बिहेव करेंगे, मोर और लेस आपका स्पाउस भी। सेकंड हाउस में बैठे ना, सेकंड हाउस वाणी का है। होता क्या है कि इंसान गलत नहीं होता, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता है, मार्स का क्वालिटी है स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो सेकंड हाउस में बैठ गया इंसान, जो भी बात करेगा स्ट्रेट फॉरवर्ड करेगा, उसको बटरिंग करना नहीं आता। इसकी वजह से वो जो भी बोलते हैं ज्यादा सच बोल देते हैं, इसकी वजह से लड़ाई झगड़ा हो रहा है, फैमिली लाइफ खराब हो रही है। अब एट्थ हाउस में बैठे तो एट्थ हाउस आपके स्पाउस की कम्युनिकेशन का है, तो आपका स्पाउस ऐसा हो सकता है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड बोले, उसकी वजह से लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं। या एट्थ हाउस इन लॉस की वजह से प्रॉब्लम आ रहा है मैरिड लाइफ। ट्वेल्थ हाउस में बैठे तो ट्वेल्थ हाउस आपकी बेडरूम लाइफ का है। तो ओवरऑल बाकी चीजें तो सही है, लेकिन जब आप साथ में समय बिताते हैं एक दूसरे के साथ, तब जाके लड़ाई झगड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऐसी सिचुएशन हो जाती है कॉन्फ्लिक्टिंग। तो पहले तो आप ये समझिए कि अलग अलग हाउस में बैठे तो अलग अलग तरीके से रिजल्ट दे रहा है, ऐसा नहीं हर जगह एक जैसा दे रहा है मांगलिक होने पर भी। भाई सेकंड हाउस है आपकी वाणी है, एट्थ हाउस में स्पाउस की वाणी की वजह से हो रहा है, ये चीजें हैं। ठीक? तो ये मार्स है, इस वजह से प्रॉब्लम देता है। बट मार्स की एक अच्छी बात भी, मार्स वाले ओवर पॉसेसिव भी हो अपने स्पाउस, और प्रोटेक्शन देना मार्स का काम, वो पूरा प्रोटेक्शन देते हैं अपने स्पाउस को, जिसकी वजह से ओवर पॉसेसिव हो जाते हैं। हाँ, कई बार ओवर पॉसेसिव होना निगेटिव हो जाता है, ज्यादा ओवर पॉसेसिव हो जाते हैं तो उसकी वजह से इनके पार्टनर को ऐसा लगता है कि उसके ऊपर कोई बंधन लगाया जा रहा है, कोई देख ना ले, कहीं जाना नहीं है, इस तरीके के कपड़े नहीं पहनने हैं, छोटी कपड़े नहीं पहनने हैं, जैसा भी है। पर पॉजिटिव सेंस में अगर आप ओवर पॉसेसिव है तो ठीक है, ये ओवर पॉसेसिव हो जाता है, इसकी वजह से इनसिक्योरिटी रहती है रिलेशन, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी, इसकी वजह से भी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। ठीक। लेकिन अब देखिए, ये प्रॉब्लम है, लेकिन हमेशा नहीं। अब डिपेंड ये करता है कि मार्स की स्ट्रेंथ कितनी है, पहले तो आप ये देखिए। भाई मार्स आपका कैंसर में बैठ जाए इन्हीं मांगलिक दोष वाले हाउस में, तो वैसे ही डेबिलिटेटेड हो जाएगा, तो उतना स्ट्रांग नहीं रहेगा। एक बात। दूसरी बात, मार्स के साथ जुपिटर बैठ जाए, मैंने देखा है जुपिटर की दृष्टि हो तो भी इस तरीके से प्रॉब्लम नहीं देता, क्योंकि ठीक है लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं, बट जुपिटर विजडम का कारक है, तो कहीं ना कहीं से सद्बुद्धि दे देता है, तो ये इंसान अपने आप को कंट्रोल कर लेता है, या सिचुएशन उतनी नहीं बिगड़ने। एक चीज हो गई। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है मांगलिक दोष है, लेकिन अगर मंगल या मंगल के साथ बैठे प्लेनेट की दशा ही ना है आपकी लाइफ में, तो आपको दशा देखना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो भी उतना प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। ठीक। जैसे कि अब जो मिथ है कि डेथ हो जाएगा, या वाकई जो है क्या बोलते हैं डाइवोर्स या सेपरेशन हो जाएगा, तो अकेले मांगलिक दोष डाइवोर्स या सेपरेशन या डेथ जैसी सिचुएशन नहीं क्रिएट करता। किसी भी इवेंट के होने के लिए ओवरऑल चार्ट एनालाइज करना पड़ता है, तो आप ओवरऑल चार्ट देखिए, हाउस हाउस लॉर्ड सेवंथ हाउस, सेवंथ हाउस का लॉर्ड, मैरिज या रिलेशनशिप का जो कारक है वीनस है, वो देखिए लगन चार्ट में, फिर नौमांश को एनालाइज कीजिए, ओवरऑल चार्ट में देखिए कि क्या डाइवोर्स सेपरेशन के योग हैं, जब तक वो नहीं होंगे उनकी दशाएं नहीं आएंगे। अकेले मांगलिक दोष की वजह से आपका डाइवोर्स या सेपरेशन नहीं होगा। हाँ, लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, चलते रहे बीच बीच में, अलग चीज। तो थोड़े बहुत इश्यूज तो सभी के लाइफ में, मैरिज या रिलेशनशिप, या मैरिज रिलेशनशिप थोड़ी हर जगह चलता है, करियर है वर्क प्लेस हर जगह थोड़ा बहुत चलता ही रहता है। तो ये है कि आप पूरा चार्ट एनालाइज कीजिए। ठीक। अब इसमें एक और चीज आप समझिए, मार्स को लेके जितना हवा बनाया गया ना कि मार्स है मंगल ऐसा कर देगा ऐसा कर देगा, भाई मार्स के अलावा भी तो हर प्लेनेट के पॉजिटिव और नेगेटिव साइड है, वो भी तो प्रॉब्लम देते हैं। सैटर्न राहु केतु भी तो डायर मेलेफिक है, वो मार्स से ज्यादा प्रॉब्लम देते हैं। लगन में या सेवंथ हाउस में आपका सैटर्न बैठ जाए, राहु बैठ जाए, केतु बैठ जाए, या वीनस के साथ आपका सैटर्न बैठ जाए, केतु बैठ जाए, राहु बैठ जाए, वो इससे ज्यादा प्रॉब्लम देते हैं। ये तो खाली मार्स को लेके हमारे अंदर एक बैठ गया है दिमाग में कि नहीं नहीं ऐसा होता है। भाई आप इनका क्या करेंगे, अब आप सोचिए एक के चार्ट में मार्स सेवंथ हाउस में अकेला, ठीक है, बाकी पोजीशन सही है, और दूसरे के चार्ट में सेवंथ हाउस में सैटर्न राहु बैठ जाए, सैटर्न केतु बैठ जाए, फिर क्या होगा, वो उनसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। तो अकेले मार्स को लेके इतना डर क्यों, ये भी आप सोचिए ना। किसी के चार्ट में एक ही हाउस में सेवंथ हाउस में या फर्स्ट हाउस में सैटर्न मार्स बैठ जाए, दो मैरिज, सैटर्न राहु बैठ जाए, सैटर्न केतु बैठ जाए, तो उसके मैरिड लाइफ का क्या होगा, आप ये सोचिए।
जितना कि मार्स को लेके हवा बनाया गया। और इसके बाद आप देखिए लगन से चेक करना है, फिर चंद्र कुंडली से चेक कीजिए, फिर आपका शुक्र लगन से भी चेक कीजिए। तो इस तरीके से तो हर आदमी मांगलिक हो जाएगा। लगन कुंडली से आप चेक करेंगे तब भी 48-50% लोग मांगलिक हो रहे हैं। और आप तीनों जगह से चेक कर लेंगे तो कौन बचेगा, आप सोचिए। तो बेसिकली जिस तरीके का डर बनाया गया ना वो सही नहीं है। एक्चुअल कॉन्सेप्ट को समझने वाली बात है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट बात है, ये कॉन्सेप्ट तब लिखे गए थे जब उस समय सिचुएशन कैसी थी, ना लोग डाइवोर्स का सोचते थे ना सेपरेशन का। अभी भी ऐसा नहीं, हर आदमी डाइवोर्स या सेपरेशन का सोच रहा है। लेकिन तब ऐसा था कि जैसा भी होगा चलाना है, जीने मरने दो। अभी ऐसा नहीं, ठीक है, अगर प्रॉब्लम एक्सट्रीम में आई ना तो अभी लोग थोड़ा ओपन माइंडेड हो गए। सोसाइटी देश काल पात्र के हिसाब से चेंज हो गया, लोग डाइवोर्स या सेपरेशन ले लेते हैं। भले प्रॉब्लम होती है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर आदमी लेना चाहता है, लेकिन फिर भी अब उस पहले जैसा बंधन तो नहीं रहा। ये भी आप सोचिए। अभी आप एटीट्यूड देखिए लोगों का, लोग करियर या जॉब जाने से ज्यादा डरते हैं, इतना मैरिज या रिलेशनशिप से नहीं डर रहे हैं। और इंपॉर्टेंट बात ये कि ठीक है, मार्स इन हाउस में बैठ के मांगलिक दोष बना रहा है तो केवल रिलेशनशिप में ही प्रॉब्लम थोड़ी क्रिएट करेगा। भाई मार्स का जो ये नेचर है वो 12 के 12 हाउस में जहां बैठेगा वहां उस एरिया में प्रॉब्लम देगा। वो थोड़ी बदलने वाला। आपका मार्स 10th हाउस में बैठे, आपका सैटर्न के साथ बैठे, वहां भी आप देखिए वर्क प्लेस में कॉन्फ्लिक्ट होता है। इंसान डोमिनेट करना चाहता है, किसी के अंडर में काम नहीं करेगा तो इंडिपेंडेंट काम करेगा, लीडरशिप पोजीशन चाहिए। उसको लगता है चले तो हमारी चले। ऐसे लोग बहुत फास्ट काम करते हैं, जल्दी जल्दी काम खत्म करने के चक्कर में कई बार इम्पल्सिव हो जाते हैं, मिस्टेक करते हैं। अब करियर में आपको ग्रोथ चाहिए, स्किल होनी चाहिए, स्किल के साथ साथ डिप्लोमेटिक होना चाहिए, वो मरकरी का क्वालिटी है। बटरिंग करना आना चाहिए, वहां से स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, इस वजह से ग्रो नहीं कर पाते। 10th हाउस में आपका मार्स है, या 10th लॉर्ड के साथ है या सैटर्न के साथ है, किसी को भी प्रॉब्लम हो वर्क प्लेस पे, इनसे इंजस्टिस बर्दाश्त नहीं होता है, खुद ही जाएंगे बॉस तक उसकी आवाज उठाने। इसकी वजह से इनके रिलेशन खराब हो जाते हैं बॉस से। तो मार्स जहां बैठ रहा है वहीं दे रहा है आपको ये प्रॉब्लम। आप स्ट्रेट फॉरवर्ड है इस वजह से परेशान है, इंसान डिप्लोमेटिक नहीं है। लगन में बैठ जाए आपका ओवरऑल बिहेवियर ऐसा होगा, आप बहुत अच्छे हैं, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, किसी के साथ इंजस्टिस नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम दे रहा है। ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होने की वजह से ही आप परेशान हो रहे हैं लाइफ में। ठीक। तो ये चीज, तो ये मार्स ऐसा थोड़ी है कि नहीं मांगलिक दोष वाले हाउस में ये चीजें दे रहा, जहां बैठेगा वहां दे रहा, तो वहां भी तो प्रॉब्लम आएगा। वहां इतना डर क्यों नहीं भाई, आपका 10th हाउस में बैठ जाए, सेटन के साथ बैठ जाए, आपका करियर स्टेबल नहीं हो पाएगा। आप सोचिए अगर यही लॉजिक लगाया जाए तो प्रॉब्लम होता भी है। तो भाई आप सोचिए, मैरिज हो भी गया और आपका करियर ही नहीं चल रहा तो आपके पास खाने को नहीं, तो क्या मैरिड लाइफ आपका चलेगा? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये ज्यादा डर बनाया गया, तो ये डर एक्चुअली नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका डेथ हो जाएगा, मैरिज नहीं होगा, मांगली का नॉन मांगली से शादी होना चाहिए, ओवरऑल बहुत सारे प्लानिटरी पोजीशन मैटर करते हैं। ठीक, हाँ, इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। मार्स एग्रेशन, शॉर्ट टेम्पर्ड, कॉन्फ्लिक्ट देता है। उसके लिए सबसे बेस्ट सॉल्यूशन ये है कि आप ऑयल मसाज कीजिए। ठीक है, मार्स इंपेशेंट बनाता है, आप सैटर्न वाला थोड़ा सा क्वालिटी लाइए। कुछ चीजें सैटर्न की हैं जो मार्स को कंट्रोल करती हैं। जैसे सैटर्न के अंदर पेशेंस है, तो मांगलिक दोष है तो आप अपने अंदर पेशेंस बढ़ाइए, जल्दी रिएक्ट करना छोड़िए। और इसके लिए बेस्ट सॉल्यूशन आप प्राणायाम कीजिए। ठीक। इसके बाद एक मेडिटेशन कीजिए और स्लीप पैटर्न इंप्रूव कीजिए। अक्सर जिन लोगों के अंदर पित्त बढ़ा होता है, एग्रेशन या शॉर्ट टेम्पर्ड बिहेवियर होता है, उनको या तो नींद सही से नहीं आती है, नींद उतनी गहरी नहीं आती, उसका क्वालिटी अच्छा नहीं होता। जबकि 12th हाउस आपके मेडिटेशन और स्लीप का है। 12th हाउस आपके मन की प्रकृति बताता है, क्योंकि वो 4 से 9 है। तो अगर आपकी नींद अच्छी है तो आपका ब्रेन हमेशा शांत रहेगा। आप कभी भी देखिए बहुत अच्छी नींद ले लीजिए, दिमाग शांत रहेगा। ठीक। मेडिटेशन भी एक तरह का स्लीप का ही स्टेज है, स्लीप भी एक तरह का मेडिटेशन का फॉर्म है आपके साथ। तो या तो आप रेगुलर मेडिटेशन कीजिए और अपनी स्लीप क्वालिटी को इंप्रूव कीजिए। उससे आपका दिमाग शांत रहेगा, उससे भी आपका एग्रेशन है, इरिटेशन है, जो शॉर्ट टेम्पर्ड बिहेवियर है, वो ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाए। वॉक करने जाइए। मार्स फिजिकल एक्सरसाइज को रिप्रेजेंट करता है, वॉक कीजिए, प्राणायाम कीजिए। और नींद अगर अच्छी नहीं आ रही, दिमाग में अगर इरिटेशन एग्रेशन ज्यादा रह रहा है, तो आप ऑयल मसाज कीजिए। मार्केट में महाभृंगास तेल आता है जो ठंडा होता है थोड़ा। तो फीट के सोल्स में, फोरहेड में, सिर में ऑयल मसाज करके सोइए आप। देखिए आपको नींद अच्छी आएगी, आपका दिमाग शांत रहेगा। तो इस तरह की चीजें कीजिए जिससे माइंड सेट आपका बैलेंस रहे, तो उतना प्रॉब्लम नहीं होगा। आप स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ना शुरू कीजिए। मैंने देखा है, थोड़ा आप स्पिरिचुअल बुक्स पढ़िए, जैसे रामचरितमानस है, रामायण, अगर आप रेगुलर पढ़ते हैं तो उनसे भी बहुत शांति मिलती है। तो ओवरऑल वो चीजें, वो एक्टिविटी कीजिए। और ऑयली स्पाइसी जंक फूड खाना बंद कीजिए, सात्विक खाना लीजिए। ज्यादा ऑयली है, स्पाइसी, इस तरह का फूड अवॉइड कीजिए, तो आप देखेंगे आपका दिमाग खुद ही शांत रहेगा। तो आपको इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो मांगलिक दोष को लेके जितना ये डर है उसको छोड़ दीजिए।
ठीक। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और करियर के ऊपर हमारी सीरीज चल रही थी, हमने 2-3 वीडियो बनाया, तो आगे उसको फिर से कंटिन्यू करेंगे, ऐसा नहीं कि वो खत्म हो गया। और इसी तरीके से एक वीडियो, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो 7:30 पे भी एक वीडियो हम लोग लाने वाले हैं। और आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि हम लोगों का क्लास आ रहा है एस्ट्रो वास्तु के ऊपर, एक दिन का वेबिनार है। इसमें हम लोग अष्टक वर्क जो चार्ट होता है, अष्टक वर्क सबसे सिंप्लीफाइड मेथड है चार्ट का, ठीक है, उससे कैसे घर का वास्तु चेक कर सकते हैं वो हम देखेंगे। ऐसा नहीं कि वास्तु के रूल हम चेंज करने वाले, जो वास्तु उसका इंपॉर्टेंस तो रहेगा ही रहेगा, बट अष्टक वर्क से आप बहुत आसानी से चार्ट से समझ सकते हैं क्लाइंट के घर में क्या प्रॉब्लम है, अपने घर में क्या प्रॉब्लम, उसके लिए बहुत सारी रेमेडीज आप कर सकते हैं। ये क्लास जो है 2 फरवरी को होगा, 1 बजे से 4 बजे तक, 3 घंटे का वेबिनार है। इसका रिकॉर्डिंग PDF आपको मिलेगा। ठीक, इसमें हम लोग कवर करने वाले हैं वास्तु का अष्टक में रोल, 9 प्लैनेट का क्या रोल है वास्तु के हिसाब से चार्ट में, और पूजा रूम, किचन, टॉयलेट, स्टडी रूम, स्टोरेज रूम, बेडरूम, ट्रेजरी रूम, राइट, उनमें कोई प्रॉब्लम है तो कैसे फाइंड आउट करें अपने चार्ट से। फिर उनके लिए राइट डायरेक्शन क्या है वो कैसे चूज करें, बाकी रेमेडीज अष्टक वर्ग के हिसाब से ये कैसे चूज करें। आप देख सकते हैं हाउस नंबर जो आपको मिला वो आपके लिए सपोर्टिव है कि नहीं, अच्छा है कि नहीं, किस तरीके का मटेरियल यूज हुआ वो आप देख सकते हैं, जो भी फ्लैट या अपार्टमेंट ले रहे हैं वो सारी चीजें, और फिर उनके लिए हिसाब से क्या रेमेडी करें। और इसका जो एनर्जी एक्सचेंज है वो 2499 है, बट हमारे यहाँ अलग अलग डिस्काउंट ऑफर अवेलेबल रहते हैं। तो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में जाइए, आपको डिस्काउंट ऑफर का इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, या हमारे नंबर 9990369555 पे कॉल या व्हाट्सएप कीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी यही नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, और पेमेंट डिटेल लेके आप पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग यहाँ रेगुलर फ्री क्लासेस आती रहती हैं, तो आप हमारे यहाँ व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको ज्वाइन कर लीजिए। तो अलग अलग फ्री क्लासेस के आपको इन्फॉर्मेशन मिलते रहेंगे, जैसे कि भी बसंत पंचमी पर हम लोग का फ्री क्लास आ रहा है, इस तरीके से रेगुलर आता रहता है। तो आप लोग उसको ज्वाइन कीजिए, उसका बेनिफिट उठाइए। थैंक यू, नमस्ते।